चुनाव की सबसे सटीक और विश्वसनीय खबरों को दिखाने वाला आई इंडिया जल्द आ रहा है आपके विधानसभा क्षेत्र का हाल बताने। हम बताएंगे आज़ादी से अब तक आपकी विधानसभा क्षेत्र में किस पार्टी का कितनी बार कौन रहा विधायक। हम समझाएंगे जाति समीकरण क्या है और इस बार क्या रहने वाले हैं मुद्दे। विधानसभा क्षेत्र के रिपोर्टर आपको बताएंगे क्षेत्र में क्या है समस्याएं, कितना विकास हुआ है और कितने की है जरूरत। तो देखना ना भूलें आई इंडिया। चुनावी दावों व वादों पर यहाँ अपने देश में ना तो कोई टैक्स लगता है और ना ही उसके लिए किसी खास निष्ठा व ईमानदारी की जरूरत ही होती है। कुछ ही समय के बाद होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले यहाँ भाजपा द्वारा विधानसभा की 403 सीटों में से 300 व सपा द्वारा 400 सीटें जीतने की जो बात कही जा रही है, तो ऐसे में इनका ये दावा इतना अधिक बचकाना व हवाई है कि इनकी इच्छा पूर्ति के लिए फिर तो यहाँ विधानसभा की सीटों की संख्या बढ़ाकर चुनाव आयोग को लगभग 1000 ही कर देनी चाहिए। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो पूर्व सीएम मायावती मंगलवार को लखनऊ में आयोजित पत्रकार वार्ता में भाजपा व सपा और कांग्रेस पर हमलावर रही। कहा कि भाजपा को आम जनता की तनिक भी परवाह नहीं है। यदि होती तो हर दिन पेट्रोल पदार्थों की कीमतें न बढ़ती। महंगाई की मार झेल रही जनता से इसे भूलने वाली है। समय आने पर जनता ब्याज के संग इसका हिसाब वसूलेगी। भाजपा और सपा जिन्ना और अयोध्या जैसी सांप्रदायिक मुद्दों को बनाकर हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं। भाजपा और सपा एक दूसरे की पूरक रही हैं। सपा जब सत्ता में होती है तो भाजपा मजबूत होती है, जबकि बीएसपी सत्ता में होती है तो भाजपा कमजोर होती है। बसपाइयों ने बाढ़ और कोरोना पीड़ितों की बिना ढिंढोरा पीटे हुए मदद की है। हमारी पार्टी सरकार में नहीं है, न ही पूंजीवादी पार्टी है। भाजपा और सपा चुनाव को हिंदू मुस्लिम बनाने के लिए जिन्ना और अयोध्या गोलीबारी का मुद्दा उठा रही है। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि प्रदेश की जनता को लुभाने और बरगलाने का नाटक शुरू हो गया है। भाजपा सरकार के आधे अधूरे कामों का शिलान्यास और लोकार्पण उनकी हताशा को दिखाती है। सपा की तरह ही कांग्रेस ने भी कई वादे किए, जनता इसे समझती है। अगर ये पार्टी अपने वादे पूरे करती तो ये यूपी, केंद्र और बाकी राज्यों से बाहर नहीं होती। बीएसपी बातें कम और काम ज्यादा करती है। यूपी की जनता ने बीएसपी की सरकार में इसे देखा है। सपा और भाजपा अंदरूनी रूप से ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों पार्टियों का नेचर जातिवादी और सांप्रदायिक है। यूपी में सपा और भाजपा जिस तरह से सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं, उससे चुनाव आयोग को यूपी की सीटें 403 से बढ़ाकर 1000 कर देना चाहिए। गठबंधन के सवाल पर उन्होंने कहा कि वो किसी पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं करेगी। बीएसपी में कोई भी बड़ा नेता नहीं होता। पार्टी से जिस भी नेता को निकाला जाता है, उसके साथ पार्टी का कार्यकर्ता नहीं जाता। ये चुनाव मेरे नेतृत्व में लड़ा जा रहा है। सर्व समाज चाहता है कि मायावती फिर से सीएम बने। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, कुशीनगर हवाई अड्डा और जेवर हवाई अड्डा पूरी रूपरेखा बसपा ने बनाई थी। तब केंद्र की कांग्रेस सरकार ने अड़चने खड़ी न की होती तो काम शुरू हो जाता। सीएम योगी पर तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने दिखावे के लिए गेरुआ चोला पहना है। मुख्यमंत्री को बताना चाहती हूँ कि मेरा भी परिवार नहीं है। इनका परिवार केवल आरएसएस है, मेरा परिवार सभी है। यूपी में 40% महिलाओं को टिकट देने पर सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस यूपी में टिकट दे रही है, बाकी प्रदेशों में क्यों नहीं। सपा और भाजपा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। विधानसभा चुनाव के नज़दीक आते ही अब यहाँ बीजेपी व अन्य सभी विरोधी पार्टियों का प्रदेश की जनता को हर प्रकार से लुभाने व वर्ग लाने आदि का जबरदस्त
नाटक शुरू हो गया है, जबकि इस मामले में सच्चाई ये है कि केंद्र व यूपी की भाजपा सरकार ने पिछले 1.5-2 महीनों में जो यहाँ अनगिनत व थोक में भरमार घोषणाएं, शिलान्यास एवं अध कच्चे कार्यों के उद्घाटन व लोकार्पण आदि किए हैं, तो इनका ये सिलसिला ऐसा लगता है कि इलेक्शन घोषित होने तक ये लगातार जारी रहेगा। तो ये सब इनकी इस बार विधानसभा चुनाव में होने वाली हार को काफ़ी कुछ दर्शाता है। इसके अलावा बीएसपी को छोड़कर यहाँ सभी विपक्षी पार्टियों ने भी चुनाव की घोषणा होने से बहुत पहले ही प्रदेश की जनता को लुभाने के लिए अभी तक जो भरमार घोषणाएं व वायदे आदि किए हैं, तो ये भी इनके लिए अनेकों सवाल खड़े करता है। जैसे सपा की तरह कांग्रेस पार्टी ने भी प्रदेश की जनता को जो किस्म किस्म के असंख्य व प्रलोभन भरे चुनावी वायदे किए हैं, तो उन पर यहाँ की जनता जल्दी से विश्वास करने वाली नहीं है। और इस संबंध में हमारी पार्टी का ये कहना है कि यदि कांग्रेस पार्टी ने यहाँ यूपी में भी, और इस संबंध में हमारी पार्टी का ये कहना है कि यदि कांग्रेस पार्टी ने यहाँ यूपी में भी अपने लंबे रहे शासनकाल में अपने 50% भी चुनावी वायदे पूरे कर दिए होते, तो फिर आज ये पार्टी केंद्र व उत्तर प्रदेश सहित देश के अधिकांश राज्यों से भी सत्ता से बाहर नहीं होती। इतना ही नहीं, बल्कि इनकी कथनी व करनी में जमीन आसमान का अंतर होने की वजह से अब जनता इनके वायदों व घोषणाओं आदि को कतई भी गंभीरता से नहीं ले रही है। यही स्थिति इस मामले में हमें दूसरी पार्टियों की भी देखने के लिए मिल रही है। हालांकि इस मामले में बीएसपी बातें बहुत कम व कार्य करके दिखाने में ही ज़्यादा विश्वास रखती हैं। और ये सब आपको यूपी में 4 बार बीएसपी के नेतृत्व में रही सरकार में काफ़ी कुछ देखने के लिए मिला है। और अब मैं खासकर केंद्र व यूपी में आसीन सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के बारे में ये भी कहना चाहूँगी कि यदि इस पार्टी को जनहित व आम जनता के दुख दर्द आदि की थोड़ी भी परवाह व चिंता होती, तो पिछले दिनों जिस प्रकार से पूरे देश में हर दिन रिकॉर्ड तोड़ पेट्रोल एवं डीजल आदि की कीमतें बढ़ी हैं, और जिस कारण फिर पूरे देश में महंगाई भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है, तो ये सब जनता आसानी से भुलाने वाली नहीं है। और अब कई राज्यों में जल्द ही होने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी हार के डर से इनकी कीमतों में जो इन्होंने थोड़ी सी कमी की है, तो इसकी भी भरपाई ये पार्टी चुनाव के बाद ब्याज सहित जनता से ज़रूर वसूल कर लेगी। इसे भी जनता को ज़रूर ध्यान में रखकर चलना चाहिए। इसी प्रकार यूपी में अब विधानसभा चुनाव नज़दीक आते ही यहाँ गरीबों को जो राशन मुफ्त बांटा जा रहा है, तो ये भी चुनाव खत्म होते ही ज़रूर बंद हो जाएगा। ऐसे अनेकों और भी अब किस्म किस्म के प्रलोभन दिए जा रहे हैं, जो चुनाव के बाद फिर कहीं भी नज़र नहीं आएंगे। इसके साथ ही यूपी की जनता को ये भी ध्यान में रखकर चलना चाहिए कि भाजपा खासकर यूपी में अपनी जन विरोधी नीतियों व द्वेषपूर्ण कार्यकलापों एवं सरकार की घोर विफलताओं पर पर्दा डालने तथा इन पर से लोगों का ध्यान बांटने के लिए भी यहाँ विशेषकर सपा आदि से अंदरूनी मिली भगत व सांठगांठ करके जिन्ना व अयोध्या पुलिस फायरिंग जैसे अनेकों और नए गढ़े हुए सांप्रदायिक व धार्मिक मुद्दों को उठाने का भी पूरा
प्रयास कर रही है ताकि ये जो चुनाव है हिंदू मुस्लिम हो जाए। ये इन दोनों पार्टियों का अंदर अंदर ये प्रयास चल रहा है, जो स्वाभाविक तौर पर ये सपा व भाजपा आदि को आपसी लाभ पहुंचाने की नीयत से इनकी स्वार्थ की राजनीति को पुनः उजागर करता है। हालांकि जनता अब इनसे काफ़ी सजग भी है। साथ ही बीएसपी को ये पूरी उम्मीद भी है कि अब प्रदेश की जनता इनके इस प्रकार के किसी भी षड्यंत्र का शिकार होने वाली नहीं है। वैसे ये बात भी सर्वविदित है कि सपा व भाजपा की राजनीति हमेशा एक दूसरे के पोषक व पूरक रही है और इन दोनों पार्टियों की सोच जातिवादी एवं सांप्रदायिक होने के कारण इनका अस्तित्व एक दूसरे पर ही आधारित रहा है। इसी कारण जब सपा सत्ता में होती है तो भाजपा मजबूत होती है और जब बीएसपी सत्ता में रहती है तो भाजपा कमज़ोर होती है। ये भी सोचने की बात है। इतना ही नहीं बल्कि प्रदेश में कुछ ही समय के बाद होने वाले विधानसभा आम चुनाव से पहले यहाँ भाजपा द्वारा विधानसभा की 403 सीटों में से 300 व सपा द्वारा 400 सीटें जीतने की जो बात कही जा रही है, तो ऐसे में इनका ये दावा इतना अधिक बचकाना व हवाई है कि इनकी इच्छा पूर्ति के लिए फिर तो यहाँ विधानसभा की सीटों की संख्या बढ़ाकर चुनाव आयोग को लगभग 1000 ही कर देनी चाहिए। खैर, चुनावी दावों व वादों पर यहाँ अपने देश में ना तो कोई टैक्स लगता है और ना ही उसके लिए किसी खास निष्ठा व ईमानदारी की ज़रूरत ही होती है। इसलिए आने वाले वक्त में पूरी तरह से स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव ही ये बताएगा कि किसमें कितना है दम। इसके साथ ही यहाँ मैं ये भी याद दिलाना चाहती हूँ कि कोरोना काल में कोरोना पीड़ितों व बाढ़ के समय में बाढ़ पीड़ितों आदि की भी मदद करने के मामले में बीएसपी ने हमेशा सबसे पहले इसकी पहल की है और जहाँ हमारे लोगों ने अपने अपने आर्थिक सामर्थ्य के हिसाब से बिना ढिंढोरा पीटे हुए यहाँ अति गरीबों व ज़रूरतमंदों आदि की लगातार मदद की है। वैसे भी हमारी पार्टी की अपनी सीमाएं हैं, क्योंकि बीएसपी अभी ना तो सरकार में है और ना ही दूसरी पार्टियों की तरह पूंजीपतियों व धन्ना सेठों आदि के धन बल पर चलने वाली पार्टी है। जिनसे भी ये सरकारें इनका राष्ट्र धर्म नहीं निभा पाई हैं तथा वे आपदा में भी अवसर प्राप्त करके अपनी तिजोरी को ही अधिक भरते रहे हैं। ऐसी पार्टी व सरकारों से क्या जनता उनसे इसका हिसाब किताब नहीं करेगी? यानी कि ज़रूर करेगी। इसी प्रकार केवल आम जनता ही नहीं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ अर्थात संपूर्ण किसान समाज भी केंद्र सरकार की अहंकारी वादा खिलाफी एवं निरंकुश आदि व्यवहार से काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है तथा आक्रोशित भी है। सरकार की कौन कौन सी बातों से हो रहा है फील गुड? अगर बदलाव चाहते हैं तो क्यों? योगी सरकार से कितना है संतुष्ट? कौन कौन सी बातें रही है जो आइडिया लेकर आ रहा है नया कार्यक्रम पब्लिक प्रपंच। जिसमें हम ग्राउंड जीरो पर जाकर जानेंगे पब्लिक का मूड क्या है। वो देखना ना भूलें आई इंडिया। पंचायत चुनाव की सबसे सटीक और विश्वसनीय खबरों के जरिए लाखों व्यूज पाने वाला आई इंडिया जल्द लेकर आ रहा है नया कार्यक्रम कहीं दिल जले कहीं उम्मीदों के दीप जले। जिन बहनों भाइयों ने आई इंडिया को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है वह जल्द कर लें।